फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक भी। एक्स मल्टीप्लाइड है ना, तो एक्स इज अलजेब्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। तो दो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स इंटू सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, एफ डैश जीरो यहां लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एस, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, यही है ना? दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन h। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो। एफ ऑफ h का मतलब क्या होगा? जहां जहां भी x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे? जहां जहां भी x है वहां हम लोग पुट करेंगे h। ठीक है, तो यहाँ पे एक x है, यानी ये हो जाएगा h। ब्रैकेट ओपन करते हैं। दिस इज e 1 by h माइनस एक्सपोनेंशियल 1 by h अपॉन e 1 by h। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। याद रखिए फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के प्लेस पे h, then exponential 1 by h minus exponential minus 1 by h upon 1 by h, यहाँ पे प्लस था, exponential minus 1 by h, साथ में क्या था? डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये भी है ना, ये वैल्यू हम लोग लिखने के बाद दिस इज डिवाइडेड बाय h। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा? एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है जीरो। आ रहा है समझ में? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जीरो एंड दिस इज डिवाइडेड बाय h। क्लियर हुआ? एक्चुअली जीरो इसके साथ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? h h कैंसिल होगा, तो ये रह जाएगा एक्सपोनेंशियल ठीक है। यहां से हम लोग कुछ कॉमन करते हैं ताकि काम करने में थोड़ा आसानी हो। e टू द पावर 1 बाई एच कॉमन करते हैं, ठीक है। e टू द पावर 1 बाई एच अगर कॉमन करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा? यहाँ से तो 1 माइनस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाई एच होगा। देखिए तो किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, जो हम लिख रहे हैं अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। किसी को डाउट है यहाँ पे? यस, किसी की साइड से नहीं है? दिस इज लिमिट h tends to 0, ultimately this is e to the power minus 2 upon h 1 plus e to the power minus, क्लियर हुआ? अब क्या है देखिए तो h tends to 0 है एंड दिस इज e to the power minus 2 upon 0। अच्छा साइड में करते हैं इसको थोड़ा।
इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला स्पेशली। e टू द पावर, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1/h, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e टू द पावर 1/h, लिख सकते हैं, हाँ है ना, पॉजिटिव पावर, so 1/h tends to 0, that means 1/h tends to infinity, e to the power infinity infinity, तो 1 upon infinity, anything upon infinity is 0, ये वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब एक्सपोनेंशियल का पावर नेगेटिव में अगर इंफिनिटी है तो वो 0 होता है। कैसे समझ में आया? एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव पावर, अच्छा क्योंकि ये नेगेटिव पावर उसको हम पॉजिटिव लिए, यहाँ पे टेंड्स टू 0 था, ये हो गया 1/infinity, इसलिए 0 हो रहा है, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक्सपोनेंशियल 1/h कॉमन किए, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस स्टेप पे एक्सपोनेंशियल -1/h भी कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कुछ कॉमन ही करना है ना, चाहे हम ये कॉमन करें चाहे ये कॉमन करें, जो भी हम कॉमन करेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पावर को कॉमन निकालने का रीजन ही यही है, पॉजिटिव पावर को अगर रखते हैं ना एक्सप्रेशन में, टर्म में, तो क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल अगर पॉजिटिव में रहेगा ना तो फिर वो लिमिट इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम करेगा, फिर दूसरे वे से लिमिट कैलकुलेट करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में है और h टेंड्स टू 0 है तो ये इजीली कैलकुलेट होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा e टू द पावर माइनस ऑफ समथिंग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन रहेगा, अगर आप उसको नेगेटिव पावर में रख पाए अल्टीमेटली, और वहां पे जो लिमिट का वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 रहता है, तो कैलकुलेशन आसान होता है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पावर में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बहुत है, कॉलेज आने का आपके पास एक बेस्ट रूट है घर से, ऐसा तो नहीं कि वो रूट अगर ब्लॉक हो गया तो आप कॉलेज नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप उसको प्रीफर करते हैं कि वो आपका जाना पहचाना और इजिएस्ट रूट है, तो मैथ्स बन जाएगा। मैथ्स के साथ ऐसा है कि आप उसको बहुत वे से बना सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि जितना भी वे से आप बना पाए उसमें कोई ना कोई स्टेप इजी रहता है, आपको उतना समझना या उतना कैलकुलेशन या 50 चीज इन्वॉल्व करने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को रखते हुए सॉल्व करने से ना इजी होता है फिर मतलब बनाना, क्योंकि 1/infinity वाला केस आता है, अगर मतलब डिपेंड कर रहा है कि लिमिट हम क्या ले, अगर यहाँ पे h टेंड्स टू 1 रहता तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव पावर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव पावर कैंसिल आउट करते तो पॉजिटिव पावर की वजह से ये इन्फिनिटी ही रहता। क्लियर हुआ क्या बोले? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1/h लेने का क्या रीजन है, क्यों इसको बाहर किए या क्यों इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 एंड दिस इज 1 प्लस 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1। आया समझ में? आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रह गया हम लोग का, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये याद रखिएगा, माइनस कभी कभी ना छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, ये कंटिन्यूटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो ध्यान नहीं आता है कि माइनस साइन होगा, ठीक है। तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, this is limit h tends to 0, f ऑफ माइनस h का मतलब क्या है, जहां जहां x था वहां हमको माइनस h पुट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये, ठीक है।
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1/x है, पर क्योंकि x के प्लेस में माइनस h पुट करना है तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पावर एंड देन पॉजिटिव पावर, थोड़ा रिवर्स आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ये हो जाएगा e टू द, सबसे पहले तो माइनस h लिखते हैं, e टू द पावर माइनस 1/h माइनस e टू द पावर 1/h, नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है। e to the power minus 1/h यहाँ पे जाएगा प्लस e to the power 1/h और साथ में माइनस h, क्लियर है। तो अगेन माइनस h and माइनस h कैंसिल, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e to the power minus 1/h e to the power 1/h e to the power minus 1/h minus e to the power 1/h, limit h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर, क्या कॉमन करना बेस्ट रहेगा इस स्टेप के बाद बताइए, अभी बताया था ना, डिस्कस किए थे। यस, नेगेटिव पावर, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पावर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 e to the power minus 1/h minus e to the power 1/h, ये था, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सब कुछ सेम, सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज e to the power minus 2/h minus 1 e to the power 2 minus 2/h plus 1, दिस इज 0 minus 1 0 plus 1 क्या हो जाएगा minus 1, so left hand derivative is not equal to right hand derivative, so hence so f of x is not differentiable at x equal to 0, क्लियर हुआ। किसी को इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट, यहाँ पे इस स्टेप पे e to the power 1/h किए हैं कॉमन, ठीक है, ये कॉमन किया तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे, अगर नहीं समझ में आया तो इस स्टेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोनेंशियल 1/h कॉमन करेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2/h, सेम टाइप से डिनोमिनेटर के केस में भी, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे e to the power 1/h कॉमन इसलिए ले रहे हैं ना, h टेंड्स टू 0 करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये वाला वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और कुछ भी कॉमन करके कैंसिल आउट, स्पेशली लिमिट के केस में जब भी हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं ना, तो जितना हो सके उसको उस स्टेप तक सॉल्व करते हैं जब तक कि हम वहां पे लिमिट इजीली पुट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लिमिट का चैप्टर याद होगा, ये याद है, ये याद है, एक फॉर्मूला है लिमिट का, सबसे पहला फॉर्मूला है, दिस इज n a n minus 1। अब जैसे a पुट करते हैं ये क्या हो जाता है 0/0, तो जब भी वैल्यू पुट करेंगे बहुत सारा फॉर्म है, लाइक 0/0 आ गया, ∞/∞ आ गया, ठीक है, -∞/∞ आ गया, इस टाइप का जितना भी फॉर्म है ना, वहां पे हम लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगा,
प्रोसेस है, जैसे 0/0 फॉर्म्स को हमको रिड्यूस करना है, ऐसा कि वो 0/0 ना रहे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को रिड्यूस करना है। बहुत सारे मेथड है, लाइक एल हॉस्पिटल रूल। उसके बाद पोलिनोमियल है, अगर हाईएस्ट पावर है तो आप उस हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, देन उसको रिड्यूस करते चले जाइए, तब तक जब तक कि आप वैल्यू पुट करें तो वो कुछ फाइनाइट वैल्यू ना दे, मतलब ये दोनों फॉर्म से बाहर ना आ जाए। 1/infinity आ रहा है, इस ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, वो सब है। लेकिन 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे आप लिमिट का आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इस फॉर्मूला के बाद आप लोग देखे होंगे ये सब, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग लिमिट इवेलुएट करते हैं तो फिर हम लोग ये सब पे फोकस करते हैं कि अगर साइन कॉस टैन है तो हम एनी हाउ उसको साइन एक्स एक्स वाले फॉर्म में लेके आ जाएं, या कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या टैन के केस में टैन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में लेके आ जाए, ठीक है। अगर ये तीनों से काम बन रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का 1000 फॉर्मूला है, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते चले जाते हैं, ब्रेक करते चले जाते हैं, तब तक कि जब तक आप इस दोनों फॉर्म से बाहर नहीं आ जाते, इनडिटरमिनेट फॉर्म से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे कुछ वीडियोस आपको देखने के लिए पहले भी बोला गया था, ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का,